बच्चों, एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से एक सवाल आता है कि हम पढ़ाई कैसे करें। तो ये सवाल तो ठीक उसी तरह है कि जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई बाइक कैसे चलाते हैं। तो अब बाइक चलाने के लिए आप कहोगे सर बाइक चलाने के लिए तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस होनी चाहिए बाइक अच्छी चलाने के लिए, लेकिन बाइक चलाने के लिए आपको पहले बाइक के बारे में पता होना चाहिए कि हम बाइक कैसे चलाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कैसे एक्सीलेटर लेते हैं, कहाँ से क्लच पकड़ते हैं, कहाँ पे गियर डालते हैं, नंबर ऑफ गियर कितने होते हैं। भाई ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ना। लाइट कहाँ से जलती है, कहाँ से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं, हॉर्न कहाँ से बजता है, कैसे गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो जब ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी तो आप उसके बारे में जानोगे, फिर आप उसको क्या करोगे, चलना आप सीख जाओगे। धीरे धीरे जब चलाओगे तो चलाना सीख जाओगे। ठीक इसी तरह से जब ये सवाल आता है कि हम पढ़ाई कैसे करें, तो सबसे पहले हमको जो हम पढ़ने जा रहे हैं हमको उसके सिलेबस के बारे में पूरा पता होना चाहिए कि हमको जो पढ़ना है उसका सिलेबस कितना है, कितना कंटेंट है उसमें। और जब आप ये देख लेंगे कि इसमें इतना सिलेबस है, फिर आप उसको मैनेज करेंगे अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कि आपकी कितनी क्षमता है, आप किस चैप्टर को कितने दिन में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इस तरह से चीज़ों को मैनेज करना है अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, ठीक, कि आप किस चैप्टर को कितनी देर में खत्म कर सकते हैं। तो एक पूरा शेड्यूल प्रॉपर डिसाइड करिए, फिर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसको मैनेज करिए, और मैनेज करने के बाद उसको दिनों में डिवाइड कर लीजिए। और फिर दिन में डिवाइड करने के बाद जब आपको पता चल गया कि हम 3 दिन में एक चैप्टर को या 3 दिन में 2 चैप्टर को हम पढ़ सकते हैं, फिर आप उसको ऐसे डिवाइड करिए कि हम एक दिन में कितना पढ़ सकते हैं। ठीक, और एक दिन में आप जब उसको डिवाइड कर लेंगे तो फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगी, आप उसको बहुत आसानी से मैनेज कर लेंगे और आपकी पढ़ाई आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगी। और एक प्रॉपर शेड्यूल्ड तरीके से आप चीज़ को मैनेज भी कर लेंगे और टाइम से पहले उसको ख़त्म भी कर लेंगे। ठीक है।